आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पहुंचे बांदा। व्यापारियों से की मुलाकात, समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान 166 जोड़ों की कराई गई शादी। और रामपुर में डायल 112 पीआरवी खाई में गिरी, महिला पुलिसकर्मी की मौत, 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। और मुरादाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मनाया मस्जिद सुरक्षा दिवस। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मस्जिदों की सुरक्षा की लगाई गुहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर है कन्नौज से। बता दें कि कन्नौज जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक से पलट गई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत की खबर है और जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सैफई, राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आज दोपहर के बाद लखनऊ से दिल्ली जा रही स्लीपर बस सौरिख थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगभग 140 किलोमीटर 140 के करीब अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 19 से ज़्यादा सवारियां घायल बताई जा रही हैं। घटना की जानकारी पाकर जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, सौरिख थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि हादसे में 8 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला है। अभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। हादसे में बस के चालक की भी मौत हो गई है। क्षेत्रांतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एक पानी के टैंकर और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ। ये बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ये जो पानी का टैंकर था, बीच में मीडियन में जो प्लांटेशन होता है उसमें पानी डालने का कार्य कर रहा था। बस ने पीछे से हिट किया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे थाना सकरावा एवं आसपास थानों की पुलिस बल पहुंचे। एम्बुलेंसेस को मोबिलाइज किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जितने भी घायल थे उन्हें त्वरित रूप से बस से निकालकर सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। इसमें 8 लोग की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल है जिनका इलाज चल रहा है। यातायात नॉर्मलाइज कर दिया गया, सुचारू रूप से चल रहा है। ऑल्टरनेट बस की भी व्यवस्था की गई है, जो इस बस में जो अन्य सवारियां थी उनके लिए उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी है, इसमें ये जो एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पे हुआ है, इसमें एक वाटर टैंकर था जो पानी डालने का कार्य कर रहा था प्लांटेशन में। एक बस जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, पीछे से इस वाटर टैंकर को हिट किया है, जिससे ये दुर्घटना हुई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे नुमाइंदे गुलफाम खान के पास। गुलफाम, बड़ी खबर है और इतना बड़ा हादसा पेश आया है ये लखनऊ और दिल्ली एक्सप्रेसवे पर, क्या भी ताज़ा तफसीलात आपके पास हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए एक भीषण सड़क हादसा हुआ है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसमें पानी के टैंकर से डबल डेकर बस टकरा गई है, जिसमें 8 की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं। आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है कन्नौज जिले का है, जिसमें जहां पर एक रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक डबल डेकर बस जो थी आज दोपहर में जा रही थी और वो यूपीडीए का जो पानी का टैंकर होता है जो सड़कों पर छिड़काव करता है, वो उससे टकरा गई और टकराने के बाद बस जो है वो पलट गई। पलटने से जो था उसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और पूरी स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद जितने भी आला अधिकारी थे वो सब मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कई रिपोर्ट्स में हम माने तो मौत का आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि घायलों का भी आंकड़ा कुछ ज्यादा बताया जा रहा है। कुछ खबरों के मुताबिक 40 हैं, कुछ 19 हैं, लेकिन अभी जो पुलिस अधिकारी जो बता रहे हैं वो 19 का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? और अभी जो घायल हैं उनको कहाँ कहाँ भर्ती कराया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, एसपी हैं, उन्हीं ने जो पूरी घटना पे जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसमें अभी तक जो है 8 की मौतें हुई हैं और 19 घायल हुए हैं और जो भी घायल हैं उनको नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। जी, क्या कुछ और सीरियस कंडीशन में है मरीज जिनको आगे रेफर किया गया, जो घायल है इसमें? उसमें
जी बिल्कुल, उसमें कुछ सीरियस पेशेंट्स भी हैं जिनको आगे हायर ट्रॉमा सेंटर में रेफर करा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलफाम हमसे बात करने के लिए और सारी ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो कई अभी घायल हैं जिनको जो है आगे रेफर भी कर दिया गया है। इसमें जो अभी तक का आंकड़ा है जो बताया जा रहा है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक पानी का टैंकर जो सड़कों पर छिड़काव कर रहा था उसको हिट किया है बस ने, और बस ड्राइवर की भी इसमें मौत हो गई है। कुछ और खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। BR अम्बेडकर ने देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद वंचित और पीड़ित वर्ग के लिए संघर्ष करते हुए संविधान की रचना की और उनके योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस ढंग से इस देश के अंदर आजादी के पहले और आजादी के बाद वंचित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए संघर्ष करते हुए संविधान की रचना की, उनके योगदान को भारतवर्ष कभी भुला नहीं पाएगा और हमेशा उनका ऋणी रहेगा। ऐसे अवसर पर मैं अंबेडकर महासभा का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि बाबा साहब की स्मृतियों को संजो करके उनको एक प्लेटफार्म प्रदान करते हुए आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बाबा साहब के मिशन से जुड़ करके हम सब प्रदेश के जो पीड़ित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष से औपचारिक मुलाकात की है। साथ ही व्यापारियों से मुलाकात करने के लिए ग्राम महुआ पहुंचे। नंदगोपाल नंदी ने तेलंगाना के संगठन महामंत्री की वालिदा को श्रद्धांजलि पेश की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। हम पीछे नहीं आ पाए थे, मेरे घर में मेरा खुद का एक्सीडेंट और बेटे का ऑपरेशन था, तो वहाँ जाना है। हमारे साथ CRPF के जवान चल रहे थे, भी एक्सीडेंट हो गया था, वो घायल हो गए थे, तो उनके घर जाना है। और मैं प्रभारी मंत्री हूँ यहाँ, तो कभी भी आता ही रहूँगा, आऊँगा, आना मेरा काम। मंत्री जी, खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के ITI मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 166 जोड़ों का विधि विधान से विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों में उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 166 जोड़े विवाह के सूत्र में बंधे, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी था, जिसकी रीति इस्लाम धर्म के अनुरूप मौलवी साहब ने कराई, और बाकी हर बार से कुछ अलग था। हर बार यहाँ गायत्री मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता था। इस बार वैदिक रीति से, जिसमें गणेश पूजन से लेके विदाई के गीत तक पूरा कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा लगा इस बार इस तरह के कार्यक्रम से। देखिए, हर साल की भांति हम लोग इस साल भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम करा रहे हैं और आज पहला आयोजन हुआ है। इसमें 166 जोड़ों का विवाह हुआ है और अभी हमें और कराने हैं विवाह, और सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जिन भी लोगों की आय 2 लाख से कम है और उनकी बेटियों की शादी होनी है, तो वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आवेदन करें ब्लॉक पे, और इस बहुत ही लाभदायक योजना के अंतर्गत वो सामूहिक विवाह में आ सकते। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी आज 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जिले में 1440 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें पहले दिन 3 तहसील नवाबगंज, सदर, बेहड़ी और फरीदपुर के कुल 743 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 284 जोड़े मुस्लिम और 1156 जोड़े हिंदू धर्म के हैं। इन जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें बता दें कि आज 743 जोड़ों को शादी कराई गई है। हिंदू में इसमें 609 जोड़े हैं, जबकि मुस्लिमों में 134 जोड़े हैं।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम ताकि गरीबों की कन्याओं की शादी हो और इसमें प्रति जोड़ा 51,000 रुपये सरकार की तरफ से खर्च होता है। 35,000 हर लड़की के खाते में दिए जाते हैं और बाकी उसके पंडित जी का और उसके कपड़ों का और सामान्य आम जनता भी इसमें सामान्य लोगों को जोड़ के देती है। जनपद बरेली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अगले 2 दिनों में आज और कल में 1440 शादियां होने जा रही है, जिसमें आज 6 दिसंबर को 742 शादियां हो रही है। इसमें करीब 282 मुस्लिम जोड़े हैं और बाकी हिंदू जोड़े हैं। तो आज 742 शादियां हैं और कल इसी तरीके से 685 के आसपास कल शादियां आयोजित होंगी। तो ये 2 दिनों का भव्य कार्यक्रम यहाँ बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक। मुरादाबाद के पीतल नगरी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 6 दिसंबर को मस्जिद सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मुरादाबाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश में मस्जिदों की सुरक्षा की जाए, संभल दंगे में एसडीएम और सीओ को तत्काल हटाया जाए और उन पर हिंसा और हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। संभल दंगे में बेगुनाहों पर कायम झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, बेगुनाहों की गिरफ्तारी रोकी जाए और गिरफ्तार बेगुनाहों को तत्काल रिहा किया जाए। इसमें इस वक्त मस्जिदों के खिलाफ एक अभियान छिड़ा हुआ है, वो बड़ा अफसोसनाक अभियान है। हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर बताया जा रहा है और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ शरपसंदों की शरारत है, बल्कि उसमें शासन, प्रशासन, पुलिस सब लोग शामिल हैं। इंतहा ये है कि अदालतों तक का भी मिसयूज किया जा रहा है और किसी भी मस्जिद को खड़े होकर मंदिर बता दिया जाता है और कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ये दाग बेल पड़ी थी बाबरी मस्जिद के मुकदमे से, उसके बाद फिर ये लगातार आगे बढ़ रहा है और अब कोई मस्जिद शायद ऐसी बची हो इस वक्त बड़ी तारीखी मस्जिद है जिनके ऊपर बाकायदा एप्लीकेशन ना लगाई गई हो। हमारा कहना यह है कि शरपसंदों की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन शरपसंदों की जब सरपरस्ती होती है। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में जनपद संभल में हुई हिंसा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी सांसद को गाजीपुर बॉर्डर पर रोककर उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर रानी महल पर कैंडल जलाकर सरकार को सद्बुद्धि और घटना में पीड़ित लोगों को न्याय और सामाजिक सौहार्द हेतु प्रार्थना की गई। विपक्ष के नेता जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने एक अधिकार दिया है कि वो देश के किसी भी कोने में जाएं, किसी के भी सुख दुख को देखें और उनको रोकने का प्रयास इस सरकार ने किया। जब वो विपक्ष के नेता हैं, चुने हुए सांसद हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो ऐसे में जो संवैधानिक उन्हें अधिकार मिले उन पर रोक लगाना लोकतंत्र की हत्या करना है। और संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया है कि बेलीथरा गांव के किसान समिंदर सिंह ने फ़ोन कर कहा था कि गांव के ही रहने वाले विनोद यादव, जो कि मिल में मजदूरी का काम करते थे, उनकी मौत मिल के अंदर काम करते हुई थी। मृत मजदूर के शव को मिल प्रबंधन ने अपनी गाड़ी में डालकर मजदूर के दरवाजे पर बिना परिवार को सूचना दिए छोड़ दिया और वापस चले गए। अब जब इस बारे में जानकारी किसान नेता को मिली तो उन्होंने परिवार से बात कर मिल प्रबंधन से बात की है और 25 लाख रुपए के मुआवजा और परिवार के एक लड़के को नौकरी की मांग रखी गई है। यहाँ पर एक मजदूर की मौत हो गई जो रात को 12 बजे ड्यूटी पे थे और उनके बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। तुम्हारा क्या नाम? मोहित। पिताजी क्या नाम है? विनोद यादव जी की मृत्यु हो गई है और सुबह से यहाँ पे प्रशासन भी है, सक्षम अधिकारी भी बैठे हैं, परिवार यहाँ मिट्टी लेके बैठा हुआ है। ये सब चाहते हैं कि इनकी मदद हो, फैक्ट्री इनका सहयोग करे। तो इन लोगों के कहने पर एक इनकी बहन शादी करने वाली है, 2 बच्चे ये हैं, तो सबने मिलकर यह तय किया और ये मांग रखी है मिल प्रशासन के आगे कि कम से कम 25 लाख का इनको मुआवजा दिया जाए और इनके एक भाई को यहाँ पे नौकरी दी जाए। उस 25 लाख में कुछ घर परिवार इनका चल जाएगा, एक बिटिया जवान है उसकी शादी हो जाएगी। ये मांग मिल प्रशासन के आगे रखी गई है। हमारा अधिकारियों से निवेदन है, सभी अधिकारियों से, सभी प्रशासन के अधिकारियों से, कि इस मांग को मिल से मनवाते हुए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना थाना इलाके के रायपुर सादात में एक विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नेता का आरोप है कि
पुलिस जमीन पर अवैध कब्जा करा रही है, जिसको लेकर किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस ने नगीना सीओ भरत सोनकर पर किसानों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। क्या दे रहा है एसडीएम साहब से लिखवा को तो 4 लाइन एहसान का वहाँ कोई लेना देना नहीं, हम सब बेदखल कर रहे हैं। लिख के दो, चलो हम जा रहे हैं घर को, लाओ लिख के दो कागज। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर न्यूरिया थाने के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि कार में सवार 11 लोग थे, जिसमें 6 की मौत हुई है। 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौटते वक्त यह हादसा पेश आया है। वहीं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये थाना खटीमा उत्तराखंड के कुछ लोग यहाँ पर थाना कोतवाली क्षेत्र में, चंदोई क्षेत्र में एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे और ये वापसी अपने घर जा रहे थे अर्टिगा गाड़ी से। इसमें 11 लोग सवार थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और जिसमें काफ़ी गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोग यहाँ पर ब्रॉड डेड लाए गए थे। इनमें 1 लोगों का नाम अभी कंफर्म हुआ है, मंजूर अहमद, जिनकी उम्र 60 साल है, और 2 लोगों की और दौरान उपचार डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया है कि मृत्यु हो गई। तो टोटल 5 कैजुअल्टीज इसमें हुई हैं और 4 लोगों को। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। तस्कर एक कंटेनर में गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। जेपी मादक पदार्थ को बता दें कि ये लोग मादक पदार्थ को उड़ीसा से लेकर आगरा लेकर जा रहे थे और करहल पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पवन जादौन है और दूसरा अजीत उर्फ अमित है। ये दोनों रोहतास सासाराम बिहार के रहने वाले हैं और ये इनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है और ये एक कैंटर में जो छिपा करके केबिन को काट करके इन्होंने बनाया हुआ था उसमें। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र में डायल 112 पीआरवी खाई में पलटने से एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक पीआरवी थाना पटवाई में इवेंट पर जा रही थी, उसकी दुर्घटना हो गई जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की दुखद मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पटवाई थाना क्षेत्र की एक इवेंट पर जा रही थी और उसकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में एक महिला कांस्टेबल की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 हमारे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करा करके। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। अयोध्या रीडगंज स्थित गुलाबबाड़ी में जहां लोग कोने कोने से आते हैं गुलाबबाड़ी का दीदार करने, वहीं दूसरी ओर वहां पर कुछ इबादतगाहें भी हैं जैसे मस्जिद और इमामबाड़ा। मुहर्रम के अलावा और कई प्रोग्राम होते हैं। इमामबाड़े की छत काफ़ी जर्जर हो गए, जहां प्रोग्राम के वक्त बारिश से पानी टपकता है और तमाम तरह की दुश्वारियां होती हैं, जिसको लेकर आज शिया समुदाय के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से ये निवेदन किया है कि जहां एक और चौमुखी विकास हो रहा है और अयोध्या का विकास हो रहा है, जिसके लिए सभी सरकार का धन्यवाद देते हैं, उसी तरह हम सब सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस इमामबाड़े की भी मरम्मत कराई जाए ताकि आने वाले मुहर्रम या अन्य प्रोग्राम में किसी तरह की परेशानियां ना पेश आएँ। इमामबाड़े और मस्जिद की मरम्मत पूर्ण रूप से करी जाए, क्योंकि जर्जर हालत में इमामबाड़े की छत भी है और मस्जिद की भी कुछ हालत जो है गंभीर है। पीछे की बुर्जियाँ गिर चुकी हैं, यहाँ की छत चू रही है, इस वजह से इमामबाड़े की मरम्मत की जाए। सारी बातों पर ध्यान दिया जाए, बस ये कहना है। बाकी सब छोटे भाई हैं, बाकी हमारे मौलाना साहब हैं, वो सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, और बस वही थोड़ा सा ध्यान रखा जाए बस। और अक्सर प्रोग्राम भी होता है मुहर्रम में, तमाम प्रोग्राम है यहाँ। आप समझ लीजिए जो मरम्मत नहीं हो पाई उसकी वजह से आप जान ही रहे कि इमामबाड़ा का वहाँ शिफ्ट करनी पड़ गई हम लोग को, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बाकी सब तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के झांसी में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां लहचूरा थाना इलाके के मौरानीपुर सोनकपुरा मार्ग पर अपाचे और सवारियों से भरी ऑटो में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि घटना के बाद ऑटो में सवार लोगों की चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 लोगों को गंभीर हालत में झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, जिसमें 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 लोग घायल हुए थे, तो इसमें एक एक्सपायर आया है और 5 लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत भी गंभीर है। उनका प्राथमिक उपचार के बाद जो है रेफर करने की प्रोसेस चल रही है। काहे से एक्सीडेंट हुआ है ये अभी बता रहे हैं कि कोई एक बाइक और कार के बीच में भिड़ंत हुई है। मैं हार में पानी दे रहा था, मम्मी ने होश में आके किसी से फोन करवाया हमें। क्या खबर मिली आपको? हमको तो ये खबर मिली कि मम्मी ने ये कहा कि भैया जल्दी आओ अपनी बचत, और हमें बहुत ज्यादा लगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? मुझे नहीं सर पता, मैं पानी लगा रहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी के नारायण बाग रोड स्थित प्राचीन दरगाह हज़रत खाकी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के प्रांगण में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक महीने में मौके पर फातिहा और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अकीदतमंदों ने बाबा के दरबार में माथा टेका। इस दौरान दरगाह शरीफ पर फातिहा का एहतमाम किया गया, साथ ही जिसमें खादिम शब्बीर शाह और खादिम खालिद शाह ने सभी के लिए दुआएं की और मुल्क में और शहर में अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआएं की गईं। जो चल रहा है सरकार को, यहाँ फातिहा का एहतराम हुआ है और कव्वालियों का भी प्रोग्राम यहाँ हुआ है और यहाँ अमन चैन के लिए दुआ का एहतराम किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि दहेज लाने और बेटा पैदा न होने पर अत्याचार किया गया है। हद तो तब हो गई जब महिला की चौथी बेटी पैदा हो गई तो पति उसे अस्पताल में छोड़कर ही चला गया। इलाज के दौरान बेटी को भी 6 घंटे के बाद मौत हो गई। ऐसे में रोती बिलखती अस्पताल में अपने ससुराल पहुंची तो पति ने एक और हैवानियत का सामना हुआ। पति ने अपनी उधारी चुकाने के लिए उसने महिला को किराएदार के हवाले कर दिया, जिसके साथ उसका आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता न्याय के लिए 1 महीने तक थाने में भटकती रही, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ऐसे में पीड़िता ने आईजी से पूरे मामले की शिकायत की, तब महिला थाने में प्राथमिकी पंजीकृत हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। महिला है जो इज्जत नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जनपद बरेली की। उसने एक तहरीर दी थी, उस तहरीर का संज्ञान लेते हुए महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और जो ये मुकदमा दर्ज कराया गया है इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी साक्ष्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक हिंदू किशोर का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले पिता पुत्र किशोर को आजमगढ़ से बाराबंकी लेकर आए और एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दी। बाद में किशोर का नाम परिवर्तन कर दिया गया। अनुज ने बताया कि आजमगढ़ में उसकी मुलाकात पीर बटावन मोहल्ले के रहने वाले कबाड़ व्यवसायी और उसके पिता से हुई थी, जो उसे अपने साथ बहला फुसलाकर बाराबंकी ले आए और करीब 4 महीने पहले उसे नबीगंज स्थित अफ्रीका रेस्टोरेंट पर काम में रखवा दिया। जब इस मामले की जानकारी बजरंग दल के जिला संयोजक विनय सिंह राजपूत को ही तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने 2 कबाड़ी और 1 रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके अनुसार वादी के पास एक 15 वर्ष का बच्चा उसके पास परेशान हालत में आया और जब वादी ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मैं आजमगढ़ का निवासी हूं और करीबन 2 वर्ष पहले यहाँ आया था। रियासत और मुर्शीद नाम के 2 कबाड़ी का काम के व्यवसायी। उत्तर प्रदेश के बरेली की फरीदपुर तहसील से 10 दिनों से लेखपाल लापता है। भाई और पत्नी ने एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम प्रधान समेत 5 से 6 लोगों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि लेखपाल ने 250 बीघा ग्राम समाज की भूमि के घोटाले का पर्दाफाश किया था। आज वही बरेली के थाना फरीदपुर पर जिलाधिकारी कार्यालय के बीसी कार्यालय में सभी अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। अचानक अधिकारियों के निकलने पर लेखपाल का परिवार रोड पर चीख पुकार करने लगा और अधिकारियों का काफिला रुक गया। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार की बात सुनी और जल्द सभी को बुलाकर कार्रवाई की बात कही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। अभी आपके सामने ये सूचना मिली है
तो इसमें सबसे पहले तो FIR दर्ज कराने वाली बात है, इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद के चलते राम नरेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब पिता की मौत से आहत 2 जवान बेटों ने भी आत्महत्या कर ली है। अब एक बेटे सुधीर ने देर रात ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दूसरे बेटे मुकेश ने घर पर फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही घर में 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पूरा मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना इलाके के बाकेगंज चौकी इलाके के बाबूपुर गांव का है, जहां पर रहने वाले 60 वर्षीय राम नरेश ने अपने ही रिश्तेदार पड़ोस में रहने वाले रामवती देवी शशिबाला से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बुजुर्ग मृतक राम नरेश के परिवार का आरोप है कि विरोधी पक्ष रामवती देवी की बेटी आरती, जो पुलिस में सिपाही है और इस समय लखनऊ में तैनात है, उसके कहने पर लगातार उनके परिवार को पुलिस प्रताड़ित कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर थाना इलाके में एक गांव निवासी एक युवती ने SP ऑफिस पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही प्रेम जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि पीड़िता हसनपुर थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पीड़िता ने SP को शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो आत्महत्या कर लेगी। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।